बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और भाजपा की सरकार राजस्थान में एक बार फिर से देखना चाह रहे हैं और आप भी भाजपा के बहुत ही बड़े भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर जय बीजेपी जरूर लिखें। वहीं कांग्रेस दल की आज और एक अहम बैठक होने जा रही है जिसके अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में बैठक होगी, जिसके अंदर सचिन पायलट के गुट के सभी विधायक और पायलट को भी बुलाया गया कि आखिरकार किसकी नाराजगी चल रही है सीएम गहलोत के साथ में। यहां तक कि रणदीप सुरजेवाला का ये भी बयान सामने आ चुका है कि अगर सचिन पायलट ये भी दावा करते हैं तो फिर राजस्थान के सीएम चेहरे को भी बदला जा सकता है। गहलोत की जगह सचिन पायलट को सीएम भी बनाया जा सकता है। लगातार बढ़ रही इस मुठभेड़ के बाद में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने है कि आज होगी अहम बैठक, जिसके बाद में अहम फैसला होगा कि सचिन पायलट भाजपा का दामन थामेंगे या फिर नहीं थामेंगे। क्योंकि 38 विधायकों के साथ में कल की हुई अहम बैठक के बीच में भी सचिन पायलट और उनके गुट के जो सभी एमएलए थे वो अशोक गहलोत की जो अहम बैठक बुलाई गई थी सीएम आवास के अंदर वहां पर भी नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद में रणदीप सुरजेवाला ने लगातार सचिन पायलट से बातचीत करने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं हो पाई थी, जिसके बाद में आज पार्टी के द्वारा नोटिस भी भेजा गया है सचिन पायलट को और लगातार अब उन्हें बुलाने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि कम उम्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा रुतबा बढ़ाने वाले सचिन पायलट कांग्रेस के पक्के नेता है, वो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद में सचिन पायलट ने भी अपने बयान दे दिया है कि वो अलग पार्टी भी बना सकते हैं लेकिन भाजपा के साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भी बयान सामने आया है कि सचिन पायलट अगर अपने पद से इस्तीफा देकर अलग होते हैं कांग्रेस पार्टी से तो वो भाजपा पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार है और उन्हें वो बुलाने की पूरी कोशिश भी करेगी। वहीं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भी गुटबाजी चली थी इसके बाद में ऑपरेशन लोटस 2 का आगाज राजस्थान के अंदर हो चुका है। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी कर दिया है कि जल्द ही सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को छोड़कर फिर से भाजपा पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी बायकॉट कर रही है कई ऐसे दिग्गज नेताओं की जिनके साथ में कांग्रेस पार्टी की उठापटक चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला था। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कमलनाथ की सरकार के समय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बायकॉट कर रही थी कांग्रेस। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ने मिलकर पूरी तरह से षड्यंत्र रचा था, जिसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीब 22 एमएलए और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होकर मध्य प्रदेश में फिर से कमल का फूल खिला दिया। उसी प्रकार अब राजस्थान के अंदर करीब 38 विधायक और 3 निर्दलीय मिलाकर 41 विधायक अगर अपने पदों से इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो वसुंधरा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि कल रात को वसुंधरा राजे ने भी बयान जारी कर दिया है कि सचिन पायलट का बीजेपी पार्टी के अंदर स्वागत है अगर वो शामिल होना चाह रही। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ऑपरेशन चला था लोटस उसका आगाज राजस्थान में हो चुका है और अब तीसरा ऑपरेशन लोटस जल्द ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ भी शुरू होगा भाजपा पार्टी का। यहाँ तक कि इस पूरे ऑपरेशन राजस्थान के इस राजनीतिक षड्यंत्र और संकट की पूरी निगरानी अमित शाह खुद कर रहे हैं और जैसे ही आगाज होता है सचिन पायलट का कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अलग हो रहे हैं, जो जैसे ही अलग होने के बाद में उन्हें भाजपा पार्टी के अंदर शामिल करने की जी तोड़ कोशिश भी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन बीटीपी के आदेशों बाद और एसओजी के नोटिस देने के बाद सचिन पायलट काफ़ी ज़्यादा गहलोत से नाराज हो गए। इसके चलते काफ़ी नाराजगी जाहिर होने के बाद सचिन पायलट सीधे दिल्ली से आला कमान से मिलने के लिए रवाना हो गई, जिसके बाद में उठापटक शुरू हो गई राजस्थान में सरकार गिरने की कांग्रेस पार्टी की। यहाँ तक कि अब सरकार गिरने की पूरी संभावना तय हो चुकी है। यहाँ तक कि सचिन पायलट ने यह भी बयान जारी कर दिया है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार अल्प बहुमत के अंदर है और राज्यपाल ने यह भी बयान जारी कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर फ्लोर टेस्ट के अंदर फेल होती है तो कांग्रेस पार्टी को अपने सीएम पद और राजस्थान से इस्तीफा देना होगा। यहाँ तक कि पोस्टर भी लगने शुरू हो चुके हैं कि राजस्थान में गहलोत भगाओ कांग्रेस बचाओ। यहाँ तक कि पार्टियों के द्वारा विधायकों के नारे भी शुरू
शुरू हो चुकी है, जो लगातार बढ़ रहे इस विवादों के बाद में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग और भी तेज हो चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट क्या करते हैं और क्या नहीं करती है। अगर वो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो फिर उन्हें सीएम बनाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे के ऊपर भी ध्यान देना होगा भाजपा पार्टी को, क्योंकि वरिष्ठ और दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री भी वसुंधरा राजे रह चुकी है। अगर सचिन पायलट अपने 38 विधायकों के साथ में शामिल होते हैं भाजपा पार्टी के अंदर तो सरकार तो भाजपा की बन जाएगी, लेकिन उन्हें पद के तौर पर मुख्यमंत्री पद अगर दिया जाता है तो वसुंधरा सरकार बगावत भी कर सकती है भाजपा पार्टी से, जो अहम संकट है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के ऊपर। लेकिन फिलहाल में रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के नेतृत्व में आज फिर बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक सचिन पायलट वहां नहीं पहुंचने का दावा पूरी तरह से सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उन्हें मनाने की भरपूर कोशिशों के अंदर जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल में अभी तक सचिन पायलट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो भाजपा पार्टी के साथ में जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी का दामन तोड़कर वो फिर नई पार्टी बनाएंगे। क्योंकि अगर सचिन पायलट के साथ में करीब 20 विधायक भी भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो भी सरकार अल्प बहुमत के अंदर दोनों ही पार्टियां आ सकती है, जिसके बाद में फ्लोर टेस्ट में पूर्ण बहुमत साबित होने के बाद ही सरकार बनाई जा सकती है। लगातार बढ़ रही इस संकट राजनीति के उभरते हुए संकट के बीच में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाकर कई भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता आ पहुंचे। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बयान दे दिया है राज्यसभा के चुनाव जीतने के बाद में कि सचिन पायलट जल्द ही कांग्रेस पार्टी की सरकार और गिराकर राजस्थान में फिर बीजेपी की सरकार लौटेगी, जो बहुत ही बड़ी धमाके के साथ में अशोक गहलोत को झटका दिया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत एसओजी के नोटिस देने के बाद खुद को बचा रहे हैं और ये भी कह रहे कि एसओजी के द्वारा नोटिस उन्हें भी दिया गया है, जो पार्टी और एसओजी एक अलग डिपार्टमेंट होता है उसकी जांच पड़ताल भी करनी जरूरी होगी, जो मुझे भी नोटिस मिला है, जिसके चलते सचिन पायलट नाराज हो गए। यहाँ पर सचिन पायलट के दिग्गज जो गुट के नेता थे उन्होंने ये आरोप लगा दिया गहलोत पर कि उनके करीबी और उनके विधायकों के ऊपर उनकी प्रशंसा को कम करने के लिए एसओजी के द्वारा और ईडी के नोटिस दिए जा रहे। लगातार ईडी के भी छापे पड़ रही है गहलोत के करीबियों के ऊपर, जो दावा ये भी किया जा रहा है कि एक एक विधायक को 25-25 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसके बाद में ईडी के छापे लगातार पड़ रहे हैं। गहलोत के करीबियों से लगाकर गहलोत के बेटे के करीबी दोस्त के होटल के अंदर भी छापा पड़ चुका है। लेकिन ईटीसी की होटल और जयपुर की होटलों में कांग्रेस और भाजपा के विधायकों की बाड़ेबंदी की जा चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से बाड़ेबंदी की गई है उसके बाद में कांग्रेस पार्टी पर लगातार भाजपा पार्टी निशाना साधे हुए वहीं बयानबाजी भी जारी है, जिसके चलते सचिन पायलट और उनके गुट के नेताओं को ईटीसी होटल गुड़गांव हरियाणा के अंदर बाड़ेबंदी किया गया था। लेकिन जिसके बाद में कांग्रेस के करीब 74 विधायक ही पार्टी और कल की हुई अहम कांग्रेस की बैठक के अंदर पहुंचे, जिसके बाद में जयपुर के ही होटल के अंदर उनकी बाड़ेबंदी कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट अपनी कुर्सी को फिर बचा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि एक बार बगावत की सुर तेज होने के बाद कांग्रेस पार्टी को विश्वास करना भी कम नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट ने जिस प्रकार से बगावत की है उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को भरोसा करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि युवा दिग्गज नेता सचिन पायलट राहुल गांधी की खास नेत्र और खास आदमी भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को भी राजस्थान भेजने की बात कही है कि वो सचिन पायलट से बातचीत करे और जो भी उन्हें परेशानी हो रही है उसका हल निकाला जाए। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि वो कांग्रेस पार्टी से बगावत करने पर आ गए, जिसके बाद में अब देखा ये जा रहा है कि प्रियंका गांधी कब तक राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को मनाने के लिए आती है या फिर नहीं आती है। लगातार बढ़ रही इस विवादों के बीच में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से तहस नहस होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि गहलोत बचाओ के नारे भी शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट के बगावत के सुर और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं कि आज अगर बैठक के अंदर सचिन पायलट नहीं पहुंचते हैं तो फिर साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि सचिन पायलट ने अपने पद से इस्तीफा और कांग्रेस पार्टी से अलग होने की पूर्णतः बात पक्की हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो भाजपा पार्टी का दामन थामने को तैयार भी हो चुकी है। यहाँ तक कि कांग्रेस के कई दिग्गज ऐसे नेताओं ने बयान भी दे दिया है कि सचिन पायलट जल्द ही राजस्थान के अंदर फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और कई एमएलए ने भी बयान जारी कर दिए। यहाँ तक कि राजस्थान के गुड़ामालानी क्षेत्र से इमरान चौधरी ने भी बयान जारी कर दिया है कि गहलोत हटाओ और कांग्रेस को बचाओ, क्योंकि कांग्रेस कई
दिग्गज ऐसे एमएलए थे जो कई वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हें बायकॉट कर रही है अशोक गहलोत के चलते, जो राजनीतिक और राजस्थान के चाणक्य कहे जाते हैं और जादूगर भी कहे जाते हैं अशोक गहलोत को, क्योंकि अकेले एक पार्टी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। लगातार इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की भरपूर मांग उठी थी, लेकिन आखिरी वक्त में बाजी पलट दी गई और सीएम अशोक गहलोत को ही चुना गया। अब वसुंधरा राजे भी लगातार इस राजनीतिक संकट के अंदर आ पहुंची है और सीएम पद की और भी दौड़ तेज हो चुकी है। अगर आज की इस बैठक के अंदर सचिन पायलट शामिल नहीं होते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि सचिन पायलट भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होंगे और भाजपा की सरकार बनाई जाएगी 48 विधायकों के साथ में। जय हिंद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता।